Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे कि जब भी आप किसी को वोट देने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी स्टेट में या फिर चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो या फिर पंचायत चुनाव हो, तो आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि हम वैसे प्रतिनिधि को जिताकर सदन में भेजें जो हमारे बारे में सोचे, जो हमारे बच्चों के बारे में सोचे, हमारे रोजी रोटी के लिए सोचे, हमारी सुरक्षा के लिए सोचे और हमें किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, समस्या है तो उसके बारे में सोचे और उसका निवारण करें। यही आपके मन में भी सवाल आता होगा और हमारे मन में भी यही सवाल आता है। लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर विधायकों की, मंत्रियों की, नेताओं की एक अलग छवि बनती नजर आती है। अगर हम बात करें बाहुबली नेताओं के बारे में, तो बाहुबली नेता का कोई अगर टाइटल है तो वो सबसे ज़्यादा बिहार से है। और बिहार में इतने बाहुबली नेता क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण आप सभी को पता भी होगा कि वैसे ही लोगों की ज़रूरत विधानसभा में होती है जो दबंगई के साथ लोगों से लड़ता नजर आए। लेकिन आजकल जिस तरीके से लोग जो है अपने आप में सुधार कर रहे हैं और वैसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो कि पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, आपके बारे में सोचता हो, आपके भविष्य के बारे में सोचता हो और आपके लोगों के बारे में सोचता है, ताकि उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त की जा सके, उनको अच्छी जानकारी दिया जा सके और लोगों के बीच उनका एक अलग मुकाम साबित हो। इसके लिए नेता जो है मेहनत करते हैं और लोग उनको वोट कर कर जिताते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं तो उदाहरण दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की है। आम आदमी पार्टी सरकार के 62 एमएलए हैं जो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जो भी मुद्दा होता है वो लोगों के हित में बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस राज्य की जहाँ पर अभी भी गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कहीं भी दूसरे राज्यों में मारपीट होता है और उनको भगा दिया जाता है तो वो होते हैं बिहारी। इतना बड़ा बिहार होने के बाद, इतने बड़े आईएएस, आईपीएस और इतने बड़े बड़े अधिकारी देने के बाद, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ देने के बाद भी बिहार अभी इतना पिछड़ा है कि जब हमारे देश में लॉकडाउन हो जाता है तो उनको घर जाने के लिए किराए नहीं होते हैं और वो पैदल ही बिहार के सफ़र पर पहुंच जाते हैं। और वही स्थिति हमारे बिहार की है। और हमारी स्थिति जो बिहार की है, आखिरकार वो क्या है, क्यों है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बिहार के जो भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग अवतार में लोगों के बीच आते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ ऐसे तरीके से अपना राजनीतिक करियर के बनाने के लिए गेम खेल जाते हैं जिसमें कि राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, राम मंदिर का मुद्दा होता है, धारा 370 का मुद्दा होता है। लेकिन जो बिहार के लोगों का बेसिक नेसेसरी चीज़ है उस पे वो बात नहीं करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन विधायकों का जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में चुन कर जाते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटें में 142 एमएलए ऐसे हैं, यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग 58% ऐसे विधायक हैं जिन पे कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। तो आप सोचिए कि अगर कोई विधायक पे मुकदमा दर्ज है तो फिर अपने ही मुकदमों को लड़ने में लगे रहेंगे और ये भोली भाली जनता के बारे में क्या सोच सकते हैं। अगर हम बात करें तो 98 एमएलए ऐसे हैं जिन पर सीरियस केस है। सीरियस केस इन सेंस ऑफ कहने का कि वहाँ पर रेप हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया और भी कोई घिनौना हरकत जो 98 एमएलए बिहार के किए हुए हैं, जिसका अगर हम प्रतिशत में बात करें तो लगभग 40% उसकी संख्या आ जाती है। ये 11 एमएलए ऐसे हैं जिन पर मर्डर का केस चल रहा है। ये 11 एमएलए आप सोच सकते हैं। 29 एमएलए ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है और 3 एमएलए ऐसे हैं जिन पर रेप कर मार देने पर जो है वैसा मुकदमा चल रहा है। वहीं अगर हम 10 एमएलए की बात करें तो वो किडनैपिंग मामलों में वो एमएलए जो है उन पर केस चल रहा है। अगर हम 4 एमएलए की बात करें तो वो कम्युनल वायलेंस को, यानी कि भड़काऊ भाषण और लोगों को, दूसरे सांप्रदायिक दंगों को कहीं ना कहीं बताने के लिए, लोगों के बीच में ऐसे लड़ाई लड़ाने के लिए ये जो 4 एमएलए हैं वो शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे बिहार में इतने मेजॉरिटी में अगर कोई विधायक चुनकर विधानसभा में जाता है तो फिर आप सोचिए कि वह आपके हित के बारे में
कैसे सोच सकता है, क्योंकि खुद उस प्रकार के क्राइम में लीन है जो कि शोभा नहीं देता है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का। तो आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि वैसे ही नेता को फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में भेजना है या फिर ऐसे विधायक को बनाकर भेजना है जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचे, जो आपको एक अच्छा अस्पताल दे सके, जो आपको एक अच्छी स्कूल दे सके, जो आपको एक अच्छी व्यवस्था दे सके और जो आपको कहीं ना कहीं एजुकेटेड होने के लिए आपके बच्चों के लिए कुछ सोच सके। तो ये फैसला आपका है। हालांकि मैं इसमें नहीं कहूँगा कि विधायकों की गलती है, क्योंकि चुनने वाली जो होती है वो जनता होती है और जनता जब किसी को चुनती है तो वही विधायक बनकर लोकसभा में, विधानसभा में या फिर पंचायत लेवल पर बैठता है। तो इसकी जिम्मेदारी जितना नेताओं की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है कि इन चुनने वाली जनताओं की है। तो जनता से यही अनुरोध है कि जो भी आप कैंडिडेट को वोट करते हैं उस कैंडिडेट को वोट करें जो आपके बारे में निष्पक्ष तरीका से सोच सके, आपके फ्यूचर के लिए सोच सके, आपके बच्चों के लिए सोच सके। अगर हम बात करें पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज एमएलए जो हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो ऐसे मामलों में संलिप्त हैं। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जो आरजेडी है उसके लगभग 58% यानी कि 58% ऐसे एमएलए हैं जो क्राइम कानून में जो है उनका मामला चल रहा है और ऐसे घिनौने सीरियस केसेस, किडनैपिंग, मर्डर का मामला चल रहा है। तो आप सोचिए कि लगभग 58% जो होता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर वहीं हम बात करें तो विकास की राजनीति करने वाली यानी कि बिहार को दावा करने वाली कि हम पूरे बिहार को आगे लेके चले गए हैं, कुर्सी माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार जो हैं उनके विधायकों की संख्या की अगर हम बात करें तो 52% जो है उनके एमएलए वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस में संलिप्त पाए गए हैं। वही अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी के 59% जो एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम और इस प्रकार के ऑफेंसेस में उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन इन सब में सबसे जो बड़ी पार्टी है वो पूरे देश को जो चला रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये कहती है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ सुरक्षा होगा, बाल विकास होगा और बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाया जाएगा। लेकिन उन्हीं के बिहार में लगभग 64% विधायक हैं जो इस प्रकार के बेटियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं और लोगों को किडनैप कर मर्डर कर चुके हैं और लोगों पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब फैसला आपका है, मेरा काम था आंकड़ा बताना और मैं आपको ये आंकड़ा बता दिया। फैसला आपका है कि आप किसे चुनते हैं और फिर से विधानसभा में किसको भेजते हैं। तो इस बात को गौर करिएगा, जब भी आप मतदान करने के लिए बूथ पर जाइएगा तो इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा कि आपको किसको वोट करना है। एक अच्छे प्रत्याशी को वोट करना है जो आपके बारे में सोचे या फिर एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करना है जो आपके बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करे। फैसला आपका है, बताना हमारा काम था, तो हमने आपको ये बता दिया। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.